हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल, जिसको कि मैं फिर से उतना ही इजी बना रही हूँ। बेसिक्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से डिस्कस कर रही हूँ जो मेरा इसका प्रीवियस लेक्चर था। 2-3 लेक्चर ऐसे होंगे जिनमें आपको बेसिक समझना ही समझना होगा। बेसिक समझोगे तो फिर आप क्या करोगे, हाई लेवल का क्वेश्चंस करोगे। ओके, तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हुए मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपके पास। देखो, मैंने उस दिन आपको बता दिया था कि आपको मेटल्स नॉन मेटल्स में डिफरेंस आपको आ गए थे। मेटल्स, मेटालिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये मैंने आपको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, ओके। फिर मैंने क्या कहा था, मतलब मेटालिक नॉन मेटालिक मैंने लेफ्ट टू राइट भी बता दिया था आपको, और टॉप टू बॉटम भी आपको एक्सप्लेन कर लिया था। ओके, आज मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ। एक तो हम डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। एक मैं डिस्कस करने वाली हूँ आयोनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करूँगी, है ना। दूसरा मैं डिस्कस करूँगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तीसरा पॉइंट ये हो गया, दूसरा तीसरा। तो एक डिस्कस करेंगे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। फोर्थ में जो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी वो एक पढ़ाएंगे आपको सील्डिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट, है ना। सील्डिंग इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग भी कहते हैं। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके ओके, अब हम पढ़ेंगे जो इनके ट्रेंड्स होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के, कि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट क्या होगी और आपका टॉप टू बॉटम क्या होगी। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। सील्डिंग इफेक्ट हमें अलग से पढ़ना है। तो नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, होती क्या है। आयोन, देखो नाम कितना अच्छे से इंडिकेट कर रहा, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो इसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम isolated gaseous atom। मतलब आपको क्या करना है, किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। जैसे सपोज अब देखो ये कह रहा है आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो आपका जैसे बाय द वे कोई एलिमेंट है M, है ना। तो M मैंने इसलिए लिख दिया कि भाई M है आपका मेटल। तो जनरली मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। तो कोई मेटल आपका क्या है, एक सॉलिड गैसियस स्टेट में है, मतलब उसका एटम गैसियस स्टेट में है। फिर हमें क्या करना है उसको, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना हमें, मतलब वो फिर सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। फिर हमने इसको M+ फॉर्म में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, मतलब इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है। इससे इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, रिलीज करना है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कुछ एनर्जी दोगे तभी क्या होगी आपकी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा आपका, रिमूव होगा। इट मीन्स यू आर गिविंग एनर्जी, आप इसको क्या दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो। ऐसी इसको आफत नहीं आई हुई है मुझे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करना है, ठीक है। इट मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, और उसको क्या बना रहे हो आप, आयंस में कन्वर्ट कर रहे हो। अब देखो ये मेटल के या एटम की नेचर पे डिपेंड करेगा कि क्या वो थोड़ी सी एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा या बहुत ज़्यादा एनर्जी में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो वही आपकी क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब हम इसको पढ़ेंगे ट्रेंड्स में, पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड में पढ़ेंगे। जैसे सपोज दैट अब डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बहुत सारे एलिमेंट्स की नॉलेज करवा दी थी। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। सपोज दैट लेफ्ट टू राइट जाएंगे। तो लेफ्ट टू राइट में मैंने उस दिन क्या कहा था कि लेफ्ट में आपका मेटालिक कैरेक्टर रहेगा और राइट में जाते जाते आपका क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है।
अब मेटल होगा तो क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, आपका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आपकी लो होगी। यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मतलब जरा सी एनर्जी दी और इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। तो इट मीन्स जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा, आपका शुरू में मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वी रिक्वायर्ड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यहाँ पर नॉन मेटल है, इट मीन्स वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट में स्लोली 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 क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी। ओके ओके, व्हाट अबाउट टॉप टू बॉटम। अब टॉप टू बॉटम में देखो, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया। ओके, अब मैंने उस दिन बताया था कि हर कोई इसमें एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसके पास वैलेंसी कितनी हो जाएगी, +1, है ना। ऐसे ही आप क्या ले लो, बेरिलियम, फिर आपका क्या हो जाता है, मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, तो हर एक पर चार्ज होगा +2, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाले हैं। ओके, अब देखो, अब हमने कहानी पढ़नी टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा था, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे थे। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने से साइज इंक्रीज हो रहा था। अच्छा, जब साइज इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है, आपका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना इज वेरी इजी एज कंपेयर टू दिस वन। तो क्या होगा, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आइदर इन दिस केस आइदर इन दिस केस, तो क्या होगा, आपका साइज सेल्स इंक्रीज होंगी। सेल्स क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं। सेल्स इंक्रीज होने से साइज भी क्या होगा, आपका इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होगा तो जस्ट इमेजिन, ये आपका एक एटम का साइज ये है, एक एटम का साइज ये हो गया, एक एटम का साइज ये हो गया, KL KLM KLMN, ये इसकी क्या हो गई, सेल्स। जितनी जितनी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी साइज इंक्रीज होगा, तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो इसके लिए अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट विल बी द कंक्लूजन, कंक्लूजन ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या हो जाएगा, आपका रिमूव हो जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी भी दोगे आप तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इजीली रिमूव हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ इसको निकालने के लिए वी रिक्वायर्ड सम हाउ एनर्जी, यहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, लगानी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप में क्या होगी, आपकी बहुत ज़्यादा होगी। मतलब आपको हो सकता है कि 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको देना पड़े, तो यहाँ पर देते देते नीचे आते आते 3 पे ही हो जाए, नीचे जाते जाते 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे ही क्या हो जाए, इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए। तो टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज वेरी इजी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी मैं ऐसे लिख देती हूँ, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम क्या हो जाएगी आपकी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन निकालना इज वेरी टफ एज कंपेयर टू बॉटम। तो आपका यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जब टॉप टू बॉटम हम क्या होंगे, मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, आगे बहुत सारी अभी कॉन्सेप्ट आएंगे, बट इतना समझ लीजिए आप कि ये कहानी लगने वाली है इसमें। ओके, अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी के टाइप्स कितने हो गए। जैसे सपोज देखो, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ सोडियम की। सोडियम का 11 हो गया एटॉमिक नंबर, तो कॉन्फ़िगरेशन इज 281। इट मीन्स कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, अभी 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा। तो आपको नहीं लगता थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये रिलीज हो जाएगा। देखो KLM, अब देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपना स्टेबिलिटी वाला कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर रहा है। तो ये चाहेगा कि थोड़ी सी भी एनर्जी अगर मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ओके, तो एक पहली एनर्जी, तो सोडियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, Na+ में कन्वर्ट हो रहा है।
तो इसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, है ना। तो इसको बोलते हैं IE1, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। ओके, अब सपोज वैसे Na+2 नहीं होता है, बट सपोज आपको अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी रिमूव करना है तो जस्ट थिंक अबाउट इट। 2 and 8 इलेक्ट्रॉन है, क्या एल सेल चाहेगा कि मुझसे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो? आंसर इज नो, वो कभी नहीं चाहेगा। वो तो चाहेगा मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया होगा। तो आपको अगर बाय द वे इससे इलेक्ट्रॉन हटाना है तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी, बहुत ही ज्यादा होगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। भले कहीं भी देखोगे आप Na+2 कंडीशन में नहीं होता, बट मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। लेट सपोज वी हैव एग्जांपल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, तो क्या हो जाएगा देखो 282। ओके, तो क्या हो जाएगा देखो 1s2 2s2 2p6 3s2, ये मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अच्छा 3s है तो 3s के पास 3p भी होगा, 3d भी होगा, बट क्या है ये बाय चांस, ये ब्लैंक है। ओके, अब आप क्या करना है, आपको इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ओके, अब देखो 3s, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने उस दिन बता दिया था। s में 2, s में 2, p में 6। तो यार आपको नहीं लग रहा है कि ये ऑलमोस्ट एक अच्छा कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है? ठीक है, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इट इज ए गुड कॉन्फ़िगरेशन। तो अब क्या होगा, इस 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्टर्ब करने के लिए यू रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये क्यों चाहेगा कि मैं s का 1 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाऊं? वो चाहेगा ही नहीं कि मैं 2 इलेक्ट्रॉन दूं। बट क्या होगा आपका, देखो ये क्या है आपका KLM, है ना। m सेल क्या होती है, न्यूक्लियस से थोड़ी दूर ही होती है। तो आपका क्या होगा, आपको लेकिन एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी इस 2 को डिस्टर्ब करने के लिए। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए आपको चाहिए होगी ज्यादा, हाई चाहिए होगी। अच्छा, जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो देखो अब ये s में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन बचता है। ओके, अब s वाला क्या चाहता है कि मेरे पास क्या हो, देखो अब 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज इजी और 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इज इजी। तो आंसर कि 2 को रिमूव करना इज वेरी डिफिकल्ट एज कंपेयर टू 1। तो आयोनाइजेशन एनर्जी दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आपको थोड़ी चाहिए होगी, क्योंकि खटक से हट गया हो। तो इन केस ऑफ मैग्नीशियम Mg का Mg+1 में कन्वर्जन अगर हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी पहली वाली हाई हो रही है। बट Mg+1 का Mg+2 में कन्वर्जन के लिए आपको क्या चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इजिली रिमूव हो जाता है। तो IE1 इज ग्रेटर देन आयोनाइजेशन एनर्जी 2 इन केस ऑफ व्हाट, मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये आपकी क्या होंगी, आयोनाइजेशन एनर्जी होंगी। ओके, ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब ये तो बड़ा आसान टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। अच्छा, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, जब हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, देखो 2-3 कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आंसर फटाफट बन जाते हैं। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट में क्या है आपके, देखो मेटल है, और यहाँ जाते जाते क्या हो जाएंगे आपके, नॉन मेटल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल हो जाएंगे। ओके, अब मैं नॉन मेटल चाहता है कि इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का पावर। तो डेफिनेटली जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इनको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए और इनको इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए होते, ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं, डोनेट करने वाले होते हैं। ठीक है, व्हाट अबाउट टॉप टू बॉटम, व्हाट अबाउट टॉप टू बॉटम, यहाँ देखो, यहाँ लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इनको चाहिए इलेक्ट्रॉन। व्हाट अबाउट टॉप टू बॉटम,
ओके अब देखो टॉप टू बॉटम में क्या हो रहा है आपका, जैसे सपोज दैट आपका बॉटम वाले का साइज, आपको मैंने बताया साइज क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो देयर इज लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। बहुत कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, ना के बराबर अट्रैक्शन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे या देना चाहेंगे? द आंसर इज ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इजिली लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। टॉप में क्या रहेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी, मतलब वो अट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि साइज स्मॉलर है। तो टॉप, जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो ड्यू टू ऑफ दिस काइंड ऑफ फिनोमिना इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन को दूर करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी, डिक्रीज होगी व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? रीजन है इसका साइज, रीजन है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, रीजन है इसका व्हाट, आपका मेटालिक कैरेक्टर की। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं मेटालिक कैरेक्टर इनकी इंक्रीज होता है। अब जब मेटालिक कैरेक्टर ही इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो ये सब चीजें हो गई। अब एक आता है सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, सील्डिंग इफेक्ट या उसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। सील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा, सील्डिंग इफेक्ट मतलब सील्ड करने की टेंडेंसी, ठीक है, सील्ड करने की टेंडेंसी। अच्छा, अब देखो जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सबसे पास कौन होता है, एस, फिर होता है पी, फिर होता है डी, फिर होता है एफ। ओके, अब इस न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा पसंद कौन करता होगा, एस। एस सबसे ज्यादा पसंद करता है। एस का मतलब नथिंग, इट इज ऑर्बिटल और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, तो बहुत बढ़िया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ऐसा फील करते हैं ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या हो रहे हैं, रिवॉल्व हो रहे हैं। तो आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग, जो स्ट्रॉन्ग सील्डिंग इफेक्ट किसका होता है, स्ट्रॉन्ग सील्डिंग इफेक्ट किस में पाया जाता है, ये होगा एस इलेक्ट्रॉन में। जो एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बचते हैं ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये है आपके एस इलेक्ट्रॉन। एस इलेक्ट्रॉन का सील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट टुवर्ड्स न्यूक्लियस बहुत बढ़िया होता है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा तो एफ का जो सील्डिंग इफेक्ट होता है वो पुअर होता है, इनको कोई मतलब नहीं होता है आपके न्यूक्लियस से, ठीक है, वेरी पुअर सील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप देखो, अब पुअर सील्डिंग इफेक्ट का मतलब जस्ट इमेजिन करिए कि यहाँ पर आपका कोई टीचर क्या कर रहा है, आपको पढ़ा रहा है, ठीक है, ये आपका बोर्ड है, वो सपोज आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। अच्छा, टीचर के बिल्कुल सामने एक रो बनी हुई है जिसमें देखा होगा आपने फ्रंट सीट के, सपोज दैट 2-3 स्टूडेंट हैं। तो इसको एस बोला, इसको पी बोला, इसको डी बोला, इसको क्या कहा, एफ। जनरली भी एक ह्यूमन नेचर भी है कि जितनी जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी उतना जो ज़्यादा क्या होता है, अटेंशन अंडरस्टूड है, स्लोली स्लोली क्या होता है, कम हो जाता है। तो इमेजिन करिए जब ये बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं टीचर, तो ये एफ ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं स्टूडेंट, इनका टुवर्ड्स बोर्ड जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, आपका डाउन हो जाता है। जस्ट सपोज दैट बहुत बड़ा अच्छा खासा क्लासरूम है, लास्ट वाली बेंच को देखना, वो प्रॉब्लम सफ़र करता है ना, वो इंटरेस्टेड भी होंगे, तब भी क्या होगा, उनके आगे इतनी सारी रोज हैं कि इनको यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ तक अटेंड करने, अपना अटेंशन रखने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ती है। वो तो मैं पीपल्स की बात कर रही हूँ, पर्सन की बात कर रही हूँ, स्टूडेंट की। यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये उनका क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। जस्ट इमेजिन कि कोई मतलब नहीं है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है। तो क्या होगा, इससे थोड़ा ज़्यादा इनका होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब यहाँ तक समहाउ पी और एस तो आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियस को बड़ा पसंद करते हैं। गुड शील्डिंग इफेक्ट एस का होता है। अच्छा, क्यों बताया मैंने ये शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट का कारण ये है कि जैसे हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, सपोज दैट मैं कोई कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हूँ, 1s2 2s2 2p6 है ना, 3s2 3p6 3d10 4s2 है ना, इस तरीके 4p, तब आपका 3f, ऐसे करके आप देखना, फिर आपका आता है 5s 5d, ऐसे करके कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। अब आपका क्या होगा कि देखो, ये न्यूक्लियस है,
ये S हो गया, P हो गया, D हो गया, F हो गया, फिर दोबारा से S आया, फिर P आया, इस तरीके से हो सकता है कि S वाले को ही मैं अगर ऑब्जर्व करती हूँ। ठीक, क्यों ये होता है, क्यों स्क्रीनिंग इफेक्ट, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट? देखो, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जब हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी क्या हो जाती है आपकी, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे मैं कोई एक टेबल का देखते हो, जैसे बोरोन फैमिली है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये आपका है। ठीक है, तो इनमें सील्डिंग इफेक्ट का बड़ा ही अच्छा रहता है, बोरोन का सील्डिंग इफेक्ट इसमें ऑब्जर्व होता है। जैसे बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर इज 5, तो इट मीन्स 2 and 3, तो ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इनकी कंडीशन हो जाती है +3, एल्यूमिनियम की भी हो जाएगी +3, गैलियम की भी हो जाएगी +3, है ना, इंडियम की भी क्या हो जाएगी +3, और थैलियम की भी क्या हो जाएगी आपकी +3। ओके, 3 इलेक्ट्रॉन को ये लूज करता है, तो आपके क्या हो जाए, जो आयनिक फॉर्म में होगा वो इस तरीके से होगा। ठीक है, बट इट वाज ऑब्जर्व्ड कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, ठीक है, तो जनरली ये इंडियम हो गया, गैलियम हो गया, है ना, इनमें क्या होता है, +3 के बजाय +2 वाली कंडीशन क्या हो जाती है आपकी, ज़्यादा स्टेबिलिटी में रहेगी। क्योंकि आप देखोगे गैलियम हो गया, ये आपका इंडियम हो गया, जब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है, बोरोन का कितना हो गया 5, एल्यूमिनियम का कितना हो गया 13, इसमें और 18 को ऐड करो, ठीक है, तो कितना आएगा, इतना हो गया। ठीक है, फिर आपका क्या हो जाएगा, इसमें हम ऐड करते हैं 32, तो 3 6 ये आपका नहीं 18, ठीक है, 8 1 9 और 3 1 4, इस तरीके से इनके क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होते हैं। ओके, जब हम एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेंगे तो इनके कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता जाएगा, आपका F ऑर्बिटल भी आता जाएगा, S भी आएगा, और आपका क्या आएगा, P भी आएगा। अंडरस्टूड है, P ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो क्या होगा, मैं एक हल्का सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे सपोज ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर S है, P है, D है, फिर ये आपका F है, फिर ये S है, इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, ये आपका S है, P है, D है, यहाँ पर ये हो जाएगा S P, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका S, इस तरीके से। देखो, जैसे S P D F यहाँ पर आ गया, फिर दोबारा से S आता है ना कॉन्फ़िगरेशन में, F के बाद फिर दोबारा से S भी तो आता है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, सपोज इसको क्या करना था, ये जैसे जैसे देखो डिस्टेंस बढ़ती है, डिस्टेंस बढ़ेगी तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजीली लूज होता है। अब क्वेश्चन क्या आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, कि ये इलेक्ट्रॉन लूज होने के बजाय ये यहाँ आ जाता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट होता है। क्यों? अगर कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बनता है जहां पर S से पहले F ऑर्बिटल की एंट्री हो जाती है, तो F ऑर्बिटल का टुवर्ड्स न्यूक्लियस इज वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एक तरह से लगता है ये सो गए इलेक्ट्रॉन, इनको कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हो जाएगा, तब ये S वाला, जब यही क्या हो गया, इनर्ट हो गया, तो S वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या होगा आपका, अट्रैक्ट होगा। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने के बजाय क्या हो जाएगा आपका, गेन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये शील्डिंग इफेक्ट में आता है कि क्या हो गया आपका, F का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने से लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जिसको लूज होना था वो क्या हो गया, टुवर्ड्स न्यूक्लियस क्या हो गया आपका, अट्रैक्ट हो गया। तो जो हम कह रहे थे ना कि ये मेटल्स बनेगा, वो मेटल ना हो करके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, इधर को क्या हो गए आपके, अट्रैक्ट हो रहे हैं, लूज नहीं हो रहे हैं। तो मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, मेटालिक कैरेक्टर धीरे धीरे डिक्रीज होता है। आया समझ में? ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट कब काम आएगा, जब मैं आपको इसका एक एडवांस लेवल पढ़ाऊंगी कि अगर बाय सेम सीरीज में, बाय द वे कोई एक सेम सीरीज आ रही है टॉप टू बॉटम, और यहाँ पर +4 या सपोज दैट जो भी है आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, और वो कहता है जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं
तो इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती है, लेकिन इस इफेक्ट से +4 की जगह पे क्या हो जाएगा फिर +2 ऐसे करके ऑक्सीडेशन स्टेट आएंगी या इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि +4 का मीन्स क्या हो गया कि 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी हो सकता है। इसके और इसके बीच में किसकी एंट्री हो जाए, f ऑर्बिटल की एंट्री हो जाए। f ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, मतलब f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के लिए सील्ड करने की टेंडेंसी ऑलमोस्ट ना के बराबर, 0 के बराबर। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन ये +4 लूज होने थे वो लूज होने के बजाय कहाँ अट्रैक्ट हो गए हैं, टुवर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो गए हैं। दिस इज द रीजन। तो कई बार आता है कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट या विच फॉर्म इज मोर स्टेबल। आगे वाले लेक्चर में मेरे यही क्वेश्चन होंगे जो कि आपका क्या होगा, बहुत एडवांस लेवल का रहेगा। ठीक है, ये आपका CUET नीट जेई के लिए रहेगा। आपका NDA या कुछ बेसिक्स एग्जाम जो हैं उनमें बस जस्ट आपको नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज सील्डिंग इफेक्ट या व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। f ऑर्बिटल्स का क्या होता है, आपका सील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, कम होगा, पुअर सील्डिंग इफेक्ट होता है। और f ऑर्बिटल का साइज भी क्या होता है आपका, लार्ज रहता है। f ऑर्बिटल का साइज क्या होगा आपका, लार्ज होगा। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्लियर, ओके। तो मैं इसके क्वेश्चन, आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहने वाला है, मैं इस पर सील्डिंग इफेक्ट पर कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, एक तो मैं ये निकालूंगी और सील्डिंग इफेक्ट क्या होगा उसमें एक फैक्टर होता है सिग्मा, वो भी कैलकुलेट करवाएंगे। ओके, तो अभी आपको क्या पढ़ना है, आप पढ़िए, आप पीरियड टेबल, ग्रुप फाइंड आउट करिए, पीरियड फाइंड आउट करिए, मेटालिक कैरेक्टर फाइंड आउट करिए, आयोनाइजेशन फाइंड आउट करिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फाइंड आउट करिए, और आपका क्या पढ़ा है आपने, सील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी इसके, तो बी रेडी फॉर दिस। ओके स्टूडेंट्स।